हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू दिस वीडियो। यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है लेट एफ एक्स बी डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन 2x इफ x इज लेस देन इक्वल्स टू पाई बाय 6 एंड ग्रेटर देन 0। एंड सिमिलरली ये दूसरा पार्ट दिया हुआ है सच दैट f एंड f डैश आर कंटिन्यूअस देन a प्लस बी इज इक्वल्स टू k माइनस पाई बाय 6 दिया हुआ है। तो हमको पूछा गया है स्टूडेंट्स की k की वैल्यू क्या होगी। तो बहुत ही मजेदार आसान सा क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले तो हमको क्या बोला है ना कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो अगर हम इस फंक्शन का दोनों पार्ट्स को देखें, साइन 2x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन वी नो इज कंटिन्यूअस ऑलवेज, और ये लीनियर फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूअस है। और इसका डेफिनेशन चेंज कहां हो रहा है? पाई बाय 6 पे। तो पाई बाय 6 पुट करने पे दोनों में हमको वैल्यू इक्वल आना चाहिए। तो हमने पुट किया यहां पे साइन पाई बाय 6, तो ये क्या आ जाएगा? साइन 2 इंटू पाई बाय 6 दिस मस्ट बी इक्वल टू, अगर यहां पे हमने पाई बाय 6 पुट किया तो ये आएगा a इंटू पाई बाय 6 प्लस b। ये आ गया हमारा पहला कंडीशन। तो ये हो जाएगा साइन पाई बाय 3। साइन पाई बाय 3 डियर स्टूडेंट्स इज रूट 3 बाय 2। Therefore, हमारा जो पहला कंडीशन है ना वो आ गया रूट 3 बाय 2 इज इक्वल्स टू a इंटू पाई बाय 6 प्लस b। ये एक कंडीशन हमको मिल गया। अब हमको ये भी कहा है कि f डैश भी कंटिन्यूअस है। तो जैसे कि हमने एक और क्वेश्चन में पहले किया है, अगर दोनों इंडिविजुअली कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन हो, जैसे इस केस में दोनों है, तो हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो हमने क्या लिखा? देयरफॉर f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू साइन का डेरिवेटिव cos, तो ये आ जाएगा 2 cos 2x, मैंने डायरेक्टली लिख दिया। और यहां पे हम क्या कंडीशन लिखेंगे? 0 इज लेस देन x इज लेस देन पाई बाय 6। एंड सिमिलरली दूसरे में क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा a, और यहां पे क्या आएगा? पाई बाय 6 इज लेस देन x इज लेस देन 1। ये हमारा दोनों कंडीशन आ गए। तो अगर f डैश भी कंटिन्यूअस है ना, तो पाई बाय 6 हम इसमें भी पुट कर देते हैं। तो ये क्या आएगा? 2 इंटू कॉस पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू a। नाउ cos पाई बाय 3 क्या होता है? ये होता है 1 बाय 2। तो ये आ जाएगा, दिस वुड इंप्लाई 2 इंटू 1 बाय 2 इज इक्वल्स टू a। 2 और 2 कैंसिल, देयरफॉर a की वैल्यू हमको मिल गई 1। तो अगर हम a का वैल्यू यहां पे पुट करते तो हमको क्या मिल जाएगा? रूट 3 बाय 2 इज इक्वल्स टू पाई बाय 6 प्लस b, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पे? रूट 3 बाय 2 माइनस पाई बाय 6। इज दैट क्लियर? तो अगर ऐसा है तो a प्लस बी क्या आ जाएगा? a प्लस बी आएगा 1 प्लस रूट 3 बाय 2 माइनस पाई बाय 6। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये बेसिकली k को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रूट 3 बाय 2 कितना होता है? रूट 3 इज 1.732, तो 1.732 अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा? 0.866। तो इसमें अगर हम 1 ऐड कर दें तो हमारा k का वैल्यू क्या आ जाएगा? k आ जाएगा 1.866। सो दैट इज बेसिकली द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो एज फार एज द वैल्यू ऑफ k इज कंसर्न्ड, हम लोग 1.86 लिख सकते हैं, एंड दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो आई होप स्टूडेंट्स समझ में आया होगा। काफी बेसिक और अच्छा क्वेश्चन है। तो इस तरह के काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसमें अननोन्स डाल दिए जाते हैं, a b, और बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि a और b कैसे ढूंढेंगे। एक्चुअली क्वेश्चन होता आसान है, बट इस तरह का फॉर्मेट देख करके थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। बट अदरवाइज इफ यू सी द क्वेश्चन इज रियली वेरी इजी। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। So that is all in this video, students.